उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई अगे ना नीवें सो सिर कप उतार। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब ना कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते तरक्की दे वास्ते शुरू किए जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानूं दिल दियां गहराइयां तो जी आयां नूं आखने आ। प्यारे वेखन वालिओ, साडी बेनती है भई साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लवो ते बराहे करम बैल दा बटन जरूर नप्पिया जे। प्यारे नाजरीन, साडे बहुत सारे व्यूअर्स जिहड़े कि मुख्तलिफ कॉलेजिस दे विच पंजाबी ऑप्शनल सबजैक्ट दे तलबा व तालिबात ने ते साडे अजे पढ़ियार ते पढ़ाकू बच्चे जिहड़े मुकाबले दे इम्तिहानात दे विच बतौर ऑप्शनल सबजैक्ट पंजाबी रखे होए ने, उन्हां वल्लों सानूं अक्सर ये मंग आउंदी रहिंदी है भई असीं अपने प्रोग्राम्स दे विच पंजाबी दे तलबा व तालिबात दी इम्तिहानी नुक्ता नज़र दे नाल तैयारी करवाउण दे वास्ते मुआवन साबित होने वाले लैक्चरस जिहड़े ने उन्हां दा सिलसिला भी शुरू करिए। ते अज असीं अपने उन्हां ही बेलियां नूं, उन्हां सज्जना मित्रां नूं, अपने उन्हां धीआं पुत्रां नूं जिहड़े कि पढ़ियार ने ते पढ़ाकू ने, उन्हां दी मंग नूं, उन्हां दे हुक्म नूं सिर मत्थे ते रखदिआं होइआं बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिहड़े कि पंजाबी लिटरेचर दे मोढी शायर मिथे जांदे ने, उन्हां दे दो अशआर ते उन्हां शेरां दी शरह तुहाडी सेवा दे विच इम्तिहानी नुक्ता नज़र दे नाल पेश करांगे ताकि साडे बच्चे, साडे तलबा व तालिबात अपने इम्तिहानात दी तैयारी भी कर सकन ते साडे दीगर सज्जन ते मित्र ते साडे बेली जिहड़े साडे चैनल नूं वेखदे ने वो भी महजूज हो सकन। ते हजूर बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह दे बारे तुहानूं ये गल दसदे चलीए कि साडा पंजाबी लिटरेचर जिहड़ा कि हुण ताईं दस्तयाब है, साडे ताईं अपड़े है, पिछलियां साडियां पीढ़ियां दे कोलों ऐ साडी अज दी अजोकी पीढ़ी ताईं मुंतकिल होया है। साडे पारखां, साडे पड़चोलियां, साडे खोजकारां जिहड़ियां रिसर्चां कीतियां ने ते उन्हां जिहड़ा सिट्टा कड्ढिआ है उहदे मूजब अज तक दे साडे दस्तयाब पंजाबी लिटरेचर दे सब तो पहले ते मोढी शायर हजूर बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाकपतन शरीफ वाले ने। साडे FA BA ते MA दे जिहड़े तलबा व तालिबात ने, जिहड़े पंजाबी पढ़न वाले साडे बच्चे ने, वो जानते हैं कि पंजाबी दी जिहड़ी क्लासिकल पोएट्री है उहदे विच भी सरे फहरिस्त जिहड़े शायर दा नाम है वो बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर ही ने। ते आओ फिर बाबा जी दे दो बड़े ही सबक आमोज ते बड़े मन खुबवें अशआर तुहाडी सेवा दे विच पेश करिए ते नाले उन्हां दी शरह तुहाडे हजूर बयान करन दी कोशिश ते जतन करिए। हजूर बाबा जी जिहड़े कि अपने वक्त दे एक जयद अल्लाह पाक दे वली भी सन, अल्लाह पाक दे
बंदियां नूं फरमांदे ने पे कि उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार। उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार। जो सिर साईं अगे ना नीवें सो सिर कप उतार। अपने आप नूं मुखातब पे करते ने। बाबा जी का यह बड़ा ही प्यारा अंदाज है। बाबा जी अपने आप नूं मुखातब करदियां होया गल करते ने ते दर असल गल सानू करनी चाहते ने, समझाउणा सानू चाहते ने। आखदे अपने आप नूं ने पे। आंदे ने उठ फरीदा वजू साज, यानी सुते बंदे नूं मुखातब करके पे फरमांदे ने कि अल्लाह दे बंदिया उठ पो हुण। सुबह दा वक़्त होने वाला है, सुबह दी नमाज दा वक़्त आ चुकिया है, आउण वाला है। ते अल्लाह पाक दे बंदिया उठ पो। उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार। सुबह दी नमाज बड़ी औखी है अल्लाह पाक दे बंदियां वास्ते। अबद दे वास्ते बंदगी लाजमी है, लेकिन नरम गरम बिस्तर नूं छड्ड के ते उठ के नींद अपनी नूं त्याग के ते उठ के अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर हाज़र हो जाना जरा मुश्किल काम है। नफसे अम्मारा नूं गवारा नहीं हुंदा। वो ते आखदा सौ प्रेम लै, लेकिन हुक्म अल्लाह पाक जी का की है भई मेरे हजूर हाज़र हो। ते बाबा जी अपने आप नूं पै आखदे ने ते समझाउंदे पै सानू ने भई उठ फरीदा वजू साज, वजू कर ते सुबह नमाज गुजार ते सुबह दी नमाज दे विच हाज़र हो जा। अल्लाह पाक दे हजूर हाज़र हो जा। जो सिर साईं अगे ना नीवें सो सिर कप उतार। यानी देखो कि किस कदर सख्त ताकीद बाबा जी हजूर पे करते ने। फरमाते ने जेड़ा सिर सच्चे साहिब अगे, अपने मालक अगे, अपने साईं अगे न्याउंदा नहीं, झुकदा नहीं, सजदे दे विच नहीं डिगदा, जेड़ा सिर बंदगी नहीं कर रहा, नमाज की अदायगी नहीं करता, सो सिर कप उतार। वो इस काबल ही नहीं कि वह वजूद दे उत्ते सलामत रवे। उन्होंने कट के ते ला के परां सट छड़, ऐसा सर तन तो जुदा कर छड़। जेड़ा अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हुजूर हाज़र नहीं पिया हुंदा, या गुरेजा है नमाज पढ़न तो, जेड़ा गुरेजा है अल्लाह पाक दे हजूर हाज़री तो, जेड़ा लापरवाही पिया करता है। यानी बंदगी किस कदर जरूरी है। क्यों अल्लाह पाक दे वली इहदे उत्ते इन्ना ज़्यादा जोर पे देंदे ने कि अल्लाह पाक खुद फरमाते ने कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं पैदा ही नहीं किया जिन्हां ते इंसानां नूं मगर अपनी इबादत दे वास्ते। तो फिर अबद जिन्हों के पैदा ही इस वास्ते किया गया है कि उहदे हर अंदाज विच, उहदे हर फेल दे विच, उहदी हर हरकत दे विच इबादत झलके। अगर वो अबद, वो बंदा बंदगी ना करे, वो अबद इबादत ना करे, तो फिर उसका अंजाम की होना चाहिए। एक बाशरा वली, सौमो सलाद दे पाबंद, अल्लाह पाक दे नेकोकार बंदे दे सामने उदा यही आप सरकार पे फरमाते ने कि उहदी सज़ा फिर यही होनी चाहिए कि उहदा सिर ही ला छड़। जेड़ा सिर अल्लाह पाक दे हजूर झुकदा नहीं, सजदे च नहीं पैंदा।
इसे तरह का ही प्यारे वेखण वालिओ एक होर बाबा जी का ही शेर है, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो किस कदर सख्त ताकीद ਉਹਦੇ ਚ भी कर रहे ने नमाज दी। अंदाज बड़ा प्यारा है बाबा जी का, अंदाज एडा खूबसूरत है कि अल्लाह पाक दे बंदियां नूं लुकाई नूं बुरा नहीं कहिंदे। जे किसे नूं बुरा आख के ते किसे गल वल प्रेरिए ते उन्हों बुरा लग सकता है। बाबा जी बुरा अपने आप नूं आखदे ने। वली दी शान देखो, अल्लाह पाक दे दोस्तां दा अंदाज देखो कि बाबा जी कहंदे ने फरीदा बेनमाजा कुत्तिया ए भली ना रीत, कदे चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। यानी देखो कि जे बाबा जी सरकार लुकाई नूं मुखातब करके आखदे कि ओ बंदेओ बेनमाजो कुत्तेओ ये भली नहीं रीत, ते अल्लाह पाक दे बंदियां नूं बुरा लग जाना सी। ते लेकिन बेनमाज नूं बुरा इन्ना बाबा जी समझते ने कि अशरफुल मखलूकात इंसान है, तो उन्हों कुत्ता तक आखनों बाबा जी नहीं पै मुड़ते। मतलब नमाज की ताकीद वास्ते आख रहे ने, नहीं तो वली तो कभी किसी को बुरा आखते ही नहीं। तो मुहातब अपने आप को करके पैंदे ने कि फरीदा बेनमाजा कुत्तिया ए भली ना रीत, कदे चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। यानी उस अजीम मालक दे हजूर 5 वक्त का हुक्म है तेनू। मोमन मुसलमान नू 5 नमाज़ां पढ़न का हुक्म है अल्लाह पाक सच्चे साहिब वालों ते नबी पाक सच्चे साहिब वालों भी। और वो 5 वक्त मस्जिद विच ना जाए, साहिब दी चाकरी ना करे, उहदे हुक्मां दा नाफरमान हो जाए, ते वो किस कदर नापसंदीदा बंदा फिर कि अल्लाह पाक दे वली फिर उन्होंने की पे आखदे ने बेनमाजा कुत्तिया। एक हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू दा मैनू बड़ा ही अजीम फिकरा उन्हां दा कौल याद आ गया। हजूर सुल्तानुल आरिफीन भी फरमांदे ने कि खंजीर जेड़ा जिहदे बारे च उलमा साडे फरमांदे ने कि उहदा नां ले लईए तो 40 दिन जुबान पलीत रहिंदी है। यानी देखो किस कदर निजस और पलीत जानवर है कि साडे उलमा कहंदे ने कि उहदा नां जुबान ते ले लईए तो 40 दिन जुबान पलीत रहिंदी है। ते हजूर सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू पे फरमांदे ने कि जदों वो अपनी खुड चों अपनी खचार चों जिहदे चों रहिंदा अपने वो टोए जे दे विच घर बना के जिहदे च वड़िया हुंदा है, जदों उत्थों निकलदा रिज़क दी तलाश विच कुछ खाण पीण लई जदों बाहर निकल के ते उन्हें तलाशे रिज़क दे सिलसिले च जाना हुंदा अपनी खचार चों बाहर, ते आसमान वल मूँह करके अल्लाह पाक सच्चे साहिब अगे वो दुआ करदा है कि या अल्लाह मैनू किसी बेनमाज दे मत्थे ना लाई। यानी देखो कि खुद एडा निजस और पलीत जानवर ते बेनमाज फिर औलियाए किराम जेड़े कि साडे उलमाए हक ते उलमाए औलियाए हक जेड़े सन, जेड़े सच्चे अल्लाह पाक दे पीर फकीर ते वली सन, उन्हां दे नज़दीक बेनमाज किड्डा पलीत है कि सखी सुल्तानुल आरिफीन भी पे फरमांदे ने कि सुअर खिंजीर वो भी जदों अपनी खुड चों बाहर निकलदा तो पहले आसमान अल मूँह करके अल्लाह पाक दे हजूर अर्ज करदा अल्लाह दी मखलूक जो होया वो भी ते आखदा कि रब्बा मैनू किसी बेनमाज दे मत्थे ना लाई। ते प्यारिओ फिर तुसी हिसाब ला लो, इत्थों तुसी सिट्टा कढ लो
कि अल्लाह पाक दे हुजूर पंजे टाइम नमाज दी हाज़री किस कदर ज़रूरी है कि बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पतन शरीफ वाले फरमांदे ने पे फरीदा बेनमाजा कुत्तिया ए भली ना रीत कदे चलना आयो पंजे वक्त मसीत। आप तो बाबा जी पंजे नमाजा पढ़ते सन, बल्कि पंजा तो इलावा भी अवाबीन चाश्त कोई नमाज ऐसी नहीं सी जिहड़ी कि हजूर बाबा जी अदा नहीं सन करते। वो तो 24 घंटे अल्लाह पाक दी बंदगी दे विच मसरूफ ते मशगूल रहन वाले अल्लाह दे वली सन, ਜਿਹੜੇ नहीं 5 वक्त मसीते आउंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुखातब करके बाबा जी पे फरमाते ने कि कदे चल ना आयो 5 वक्त मसीत। लेकिन चूंकि बेनमाज ਨੂੰ कुत्ता आखना चाहते ने, इस वास्ते ਉਹਨੂੰ नहीं पे आखते, आख अपने आप ਨੂੰ। यानी ये किड्डा प्यारा अंदाज है अल्लाह पाक दे वली दा कि इंतहाई बुरा ते नापसंदीदा ते पलीत पे समझते ने बेनमाज नूं, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं पे आखते भई उहदा दिल ना दुखे, उन्होंने बुरा ना लगे। अपने आप नूं आख के ते उन्होंने मत सानू पे देंदे ने कि आओ अल्लाह पाक वा। प्यारे वेखण वालिओ, तुहाडी सेवा दे विच मैं नमाज जिहड़ी कि इबादत दे विचों अफजल तरीन इबादत है उहदे बारे च भी चंद गल्लां पेश करनियां चाहांगा। प्यारे वेखण वालिओ, अल्लाह पाक दियां सारियां ही इबादत अल्लाह पाक दी बड़ाई बयान करदियां ने, अल्लाह पाक दी रज़ा दे हसूल दा सबब ने। ज़कात देनी, 5 अरकान ने इस्लाम दे, तौहीद अल्लाह पाक दी वहदानियत दा इकरार करन तो बाद नमाज रोज़ा हज ते ज़कात। नमाज रोज़ा हज ज़कात इंतहाई सारियां अल्लाह पाक दे नज़दीक मकबूल इबादत ने। ज़कात देन वाले ते अल्लाह पाक बड़ा राज़ी हुंदे ने, हज करन वाले ते, नमाज पढ़न वाले ते, रोज़े रखन वाले ते अल्लाह पाक साईं बड़े राज़ी हुंदे। लेकिन इन्हां इबादत जेहड़े ने, कुर्बानी हो गई, हज हो गया, रोज़ा, ज़कात, इन्हां सारियां दे विचों नमाज नूं उलमा ते फुकारा ने ते सूफिया ने अफजल तरीन इबादत क्यों आखिया, मैं तुहाडी सेवा दे विच इह असल च अर्ज करना चाहना। प्यारे वेखण वालिओ, फुकारा फरमांदे ने कि बंदा जदों ज़कात दिंदा है ते माल हुंदा उहदे कोल, ते अपने माल दे उत्ते ज़कात जदों लगदी है ते फिर वो दिंदा अल्लाह दी राह च। ते अल्लाह पाक सच्चे साहिब दी एक सिफत अता दी, बख्शिश दी, ਉਹ सिफत उस वेले बंदे दे विच हुंदी है, आ जाती है जिस वेले वो ज़कात दे रहा हुंदा है, अता कर रहा हुंदा है, अल्लाह पाक दे दिते विचों ही दे रहा हुंदा है। लेकिन ज़कात एक अजिही इबादत है अल्लाह पाक दी जिहदे च एक बड़ाई दा पहलू निकलदा है, एक वडियाई दा पहलू निकलदा है। बंदा दे रहा हुंदा है, अता कर रहा हुंदा है, माल अल्लाह दी राह च गरीबां नूं बख्श रहा हुंदा है। इस तरह रोज़ा है अल्लाह पाक नूं बड़ा ही पसंद, फर्ज किए गए रोज़े। हुण रोज़े दे विच बंदा ना कुछ खांदा है, ना कुछ पींदा है, ते ना अपनियां ख्वाहिशात जिन्हां तो कि मोड़िया रोकिया गया है उन्हां ते अमल करदा, उन्हां दी ख्वाहिश तक नहीं करदा। ये भी अल्लाह पाक सच्चे साहिब दी सिफत है। यानी अल्लाह पाक भी ना कुछ खांदे ने, ना कुछ पींदे ने, ना उन्हां नूं कोई ख्वाहिश है। अल्लाह पाक सच्चे साहिब वाली सिफत
मैं तुहाडी सेवा च अर्ज कीती, ज़कात दे विच भी अल्लाह दे बंदे च पैदा हो जाती है। ज़कात देंदियां, रोज़ा रखदियां भी बंदे विच अजिही सिफत पैदा हो जाती है जिहड़ी अल्लाह पाक जी दी सिफत वे। यानी अल्लाह पाक भी खान पीन तो बेनियाज ने, ख्वाहिशात तो बेनियाज ने। इसे तरह ही प्यारे वेखन वालिओ, हज बड़ी प्यारी इबादत है, बड़ी मकबूल अल्लाह पाक दी इबादत है। उलमा साडे फुकारा फरमांदे ने कि हज पैसे खर्च करके किया जाता है। माल कोल होवे ते हज किया जाता है। जिदे पल्ले पैसे ही नहीं, वो बेचारा कई बारी हज नहीं कर सकता, उहदे ते फर्ज भी नहीं। कुर्बानी का भी यही हालत है कि अल्लाह पाक दे राह दे विच कुर्बानी वही कर सकता जिहदे ते फर्ज है, जिहदे पल्ले कुछ है। हुण नमाज एक अजिही इबादत है प्यारे वेखन वाले कि नमाज दे वास्ते फुकारा फरमांदे ने, औलिया फरमांदे ने, सूफिया दा ये आखना है इहदे वास्ते कोई माल मता ते नहीं चाहिए, कपड़े पाटे ने, मुसल्ला भी नहीं, ते रड़ी जमीन साफ करके सजदा कर ले बंदा, इहदे ते कोई पैसा नहीं लगता। हज करन वास्ते पैसा दरकार है, कुर्बानी देन वास्ते पैसा दरकार है। ज़कात साहिब सरवत देगा, जिहदे कोल माल है वो ज़कात देगा। रोज़ा अलबत्ता जिहड़ा है वो अल्लाह पाक दा गरीब मोमन भी रख सकता है। रोज़ा एक खजूर खा के भी रोज़ा रखा जा सकता है, निरा पानी का घुट पी के भी रखा जा सकता। नमाज एक अजिही इबादत है, फुकारा औलिया इहदी वडियाई ये बयान करते हैं कि बाकी सारिया इबादतां नालों वध आजजी ते इनकिसारी नमाज दे विच जिहड़ी है ना जी, वो नमाजी दे उत्ते तारी होई हुंदी है। नमाज पढ़न वाला अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर हथ बन ते गुलामां वांगू खलोता हुंदा है। उहदा सिर अल्लाह पाक दे हजूर इस तरह झुकिया हुंदा है जिवें नौकर दा सिर अपने गुलाम दा सिर अपने आका दे सामने झुकिया हुंदा है। हथ बन के वो इस तरह खलोता हुंदा है जिवें गुलाम अपने आका दे हजूर खलोता हुंदा है। ते फिर क्याम तो बाद पहले क्याम दी हालत विच अपने अल्लाह पाक दे हजूर पेश हो के ते नौकरां वांगू अपने साहिब नूं, अपने मालक नूं मनांदा है। फिर उस तो बाद होर आजजी इख्तियार करदियां होयां रकू ते चला जाता है। फिर प्यारे वेखन वालिओ, अल्लाह पाक सच्चे साहिब उस शहनशाह अजीम, उस बादशाहां दे बादशाह नूं राज़ी करन दे वास्ते अल्लाह पाक दा बंदा इनकसारी दियां तमाम तर हदां क्रॉस करके ते अल्लाह पाक जी दे हुजूर अपना सिर जमीन ते धर देंदा। इदों वध आजजी दा की मुजाहरा अबद वल्लों हो सकता है कि अल्लाह पाक जी दे हजूर बंदा जमीन ते सिर रख दे और इकरार करे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उस तो बाद फिर कादे दी हालत दे विच कऊद दे विच बैठ के अल्लाह पाक नूं मनांदा है, अल्लाह पाक दी हमदो सना बयान करदा है, अस्तगफार करदा है, अपने लिए, अपने वालदैन लिए, मोमिनीन दे वास्ते मगफरत मंगदा है। तो फिर अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे कोलों सलाम फेर के इजाजत लैंदा है, उहदी हाज़री भर के। ते नमाज नूं इबादत दे विच सब तो अफजल तां कहा गया है कि आजजी ते इनकसारी इस इबादत दे विच बहुत है। मैं तुहाडी सेवा च अर्ज कीता कि ज़कात देन वाला
ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਤਫਾਖੁਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਤਫਾਖੁਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਨਿਰੀ ਇਨਕਸਾਰੀ, ਨਿਰੇ ਤਰਲੇ। ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। हज़रत अल्लामा इकबाल का वो शेर तो तुसां लाजमी सुनिया उसी, फरमाते ने कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर के इनफाल के। शर्मिंदगी ते नदामत दे आलम दे विच जेड़े मैं अथरू अल्लाह पाक दे हजूर अपने गुनाहां नूं याद करदियां होया मैं जेड़े अथरू वगाए, ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਦਮ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਜਦੇ ਢਹਿ ਕੇ, ਸਜਦੇ ਪੈ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। फिर नबी पाक सच्चे साहिब फरमाते ने नमाज मेरिया अखां दी ठंडक है, नमाज मोमन दी मेराज है। यानी मोमन अल्लाह पाक दे नाल गल्लां करदा है नमाज दे विच। सूफिया फरमाते ने कि नमाज दी फजीलत दी एक वजह यह भी है कि नमाज दे विच बाकी सारियां इबादात दे रंग नज़र आउंदे। यानी रोज़े दे विच बंदा ना खांदा है, ना पींदा है, ते ना अपनियां ख्वाहिशात ते अमल करदा है, जिन्हां तो मोड़िया है साडे दीन ने, साडे मज़हब ने, साडे नबी पाक ने। ते नमाज दे विच भी बंदा देख लो कि ना खांदा है, ना पींदा, ते ना किसी ख्वाहिश ते अमल कर सकदा है। वो अल्लाह पाक दे हजूर हाज़र होया हुंदा उस वेले। प्यारे वेखण वालिओ, रोज़ा रख के बंदा खान पीन तो ते मना होया हुंदा है, ख्वाहिशात ते भी अमल नहीं करता, लेकिन टुर फिर तो सकदा, किते आ जा तो सकदा। लेकिन नमाज दे विच बंदा वो भी काम नहीं कर सकता। ऐसा वड्डा रोज़ा है नमाज दे विच। ज़कात माल खर्च के देई दी है। एक बंदा अपनी दुकान ते बैठा है, उहदे कोल 10 गाहक बैठे ने, उन्हें पैसे कमाने ने, लेकिन अल्लाह पाक दे मुअज्जन वालों सदा आ गया, अजान हो गई है, वो 10 गाहकों कोलों पैसे छड्ड के, हो सकता वो 10 गाहकों कोलों रुपया लख वट लेंदा, लेकिन उत्थे ही छड्ड के ते अल्लाह पाक दे हजूर चला जाता है, अल्लाह पाक दी बंदगी करन, नमाज पढ़न। ते तुसी देखो कि उस बंदे ने वो पैसे जेड़े छड्डे वो अल्लाह दी राह च खर्च कर दिते ना, उन्हें अल्लाह पाक दे हजूर खर्च कर दिते गए। यानी
हज का पैसे ला के अल्लाह पाक नूं राज़ी करीदा, कुरबानी पैसे खर्च के करी दी है। ते गाहकां नूं छड्ड के भी ते पैसे खर्चे ना अल्लाह दी राह च, नहीं ते वो वट्टे जाने सन। वो ना वट्टे, वो छड्ड छड्डे अल्लाह पाक नूं राज़ी करन लई। यानी हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जिन्नियां इबादात ने, इन्हां दा ढंग, इन्हां दा अंदाज़, इन्हां दे झलकारे नमाज दे विच सानूं नज़र आउंदे ने। बाकी इबादात जिवें ज़कात है, ज़कात दे विच नमाज नहीं हैगी, उहदे ते सिर्फ माल देना अल्लाह दी राह च। ज़कात दे विच नमाज अदा नहीं होंदी, लेकिन नमाज दे विच ज़कात भी आ जाती। जदों माल नूं छड्ड के, त्याग के, परां दफा करके दुनिया नूं ते अल्लाह पाक दे हजूर नमाज लई हाज़र हो जाना है, ते वो जिहड़ा अल्लाह पाक दी राह च माल खर्चना है, उहदे ही बराबर है। प्यारे वेखण वालिओ, औलियाए किराम फरमांदे ने कि अल्लाह पाक दियां मखलूकात तमाम अल्लाह पाक दी इबादत करदियां। दरख्त जिहड़े ने ये जम्मण तो लैके अपने ख़त्म होने तक, अपने मरण तक अल्लाह पाक दे हजूर क्याम कीती रखते हैं। यानी हालत क्याम दे विच अल्लाह पाक दी इबादत कर रहे होंदे ने। दरख्त, मवेशी जिन्ने ने, चौपाए जिन्ने ने, ये साडे सूफियाए किराम फरमांदे ने, औलियाए किराम फरमांदे ने कि तमाम चौपाए जिहड़े ने ये हालत रकू दे विच ने अल्लाह पाक दे हजूर। जमीन ते रींगण वाले जिन्ने हशरात ने, फुकारा दे बकौल ये हालत सजूद विच ने। अल्लाह पाक दियां मखलूकात दे विच ही पहाड़ शामिल ने। फुकारा कोलों असां सुनिया कि वो हालत काऊद विच ने, कादे दी हालत विच ने। यानी जिवें बंदा अत्ताहयात ते बैठा हुंदा दोजानू हो के, इस तरह पहाड़ अल्लाह पाक दे हजूर इबादत कुनाह ने, इबादत कर रहे हैं। दरख्त इबादत कर रहे हैं, मवेशी इबादत कर रहे हैं, तमाम मखलूकात उहदी इबादत करदियां ने, उहदी तस्बीह बयान करदियां। ते तमाम मखलूकात दे इबादत दे जिहड़े अंदाज ने, वो सारे वेख लो नबी पाक सच्चे साहिब ने सानू नमाज दे विच अता कर दिते। इस वास्ते भी नमाज दी बड़ी फजीलत है कि दरख्तां दा ते होर दरख्तां वर्गियां होर मखलूकात जिहड़ियां सारी जिंदगी हालत क्याम दे विच रहिंदियां ने, उन्हां दा क्याम भी सानू मिल गया नमाज विच। मवेशियां ते चौपायां दा जिहड़ा हालत रकू दे विच रहना है, वो भी सानू नमाज विच मिल गया। असीं भी नमाज विच रकू करने। सजूद दी हालत जिहड़ियां मखलूकात दियां ने, जिहड़ियां मखलूकात सजदे च पईयां ने अल्लाह पाक दे हजूर, वो हालत भी साडी नमाज विच सानू मिल गई। और कादे दी हालत, काऊद दी हालत, अत्ताहयात ते जिहड़ा असीं दोजानू हो के बैठने, वो जिहड़ियां मखलूकात नूं अल्लाह पाक ने उस हालत च पैदा कीता है, ते वो उस हालत च अल्लाह पाक दी इबादत करदियां ने, वो हालत भी सानू नमाज विच मिल गई। इस तो इलावा नमाज दी फजीलत दी एक होर बहुत वड्डी वजह फुकारा फरमांदे ने, प्यारे वेखण वालिओ, कि अल्लाह पाक दियां जिहड़ियां आसमानी मखलूकात ने, फरिश्ते ने, जिन्हां दी तादाद दी नहीं सानू पता, बेशुमार ला तादाद अल्लाह पाक दे फरिश्ते ने, कुदसी ने जिहड़े, वो कुदसी मखलूकात जिहड़ियां ने, वो भी हमा वक्त अल्लाह पाक दी तस्बीह तहलील दे विच मसरूफ रहिंदियां, अल्लाह पाक दी इबादत विच ने। उन्हां दे विच भी उलमा साडे फरमांदे ने कि अरब हा ला तादाद फरिश्ते ऐसे ने जिहड़े जदों दे अल्लाह पाक ने उन्हां नूं बनाया है, वो हालत क़याम विच ने। ला तादाद फरिश्ते ऐसे ने अल्लाह पाक दे जिहड़े हालत रकू विच ने।
जदों दे पैदा किए गए और जदों तक उन्होंने रहना अल्लाह पाक दे हुक्म नाल। ऐसे ला तादाद बेशुमार फरिश्ते ने जिहड़े हालत सजूद विच ने, जिहड़े हालत कऊद विच ने, कादे दी हालत विच बैठे ने, अल्लाह पाक दा नाम जप रहे ने। हर वक्त सिमरन हो रही है मेरे मालक दे नाम दी, तस्बीह बयान हो रही है। यानी कुदसियां दियां भी जिन्नियां इबादत दियां हालतां ने वो भी नमाज दे विच अल्लाह पाक सच्चे साहिब ने सानू अता कर दित्तियां अपने बंदियां नू। वो तमाम अंदाज इबादत दे जिहड़े इबादत करन लगे फरिश्ते इख्तियार करते हैं, वो भी सानू नमाज विच अनायत कर दिते गए, वदीयत कर दिते गए, दे दिते गए। तो देखो फिर नमाज दे किस कदर खूबसूरत पहलू ने। ते नमाज अल्लाह पाक नू इन्हां सारियां गल्लां दी वजह नाल ही सारियां इबादतां तो प्यारी है। ते अल्लाह पाक चाहते ने कि ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह पाक दे बंदे इस इबादत नू इख्तियार करन ते इनू कायम हो जान। नमाज दे उत्ते नमाज नू कायम करन ते 5 फर्ज नमाज़ां जिहड़ियां ने ते लाजमन अदा करन। नबी पाक सच्चे साहिब फरमांदे ने कि काफरां च ते मुसलमानां च मोमिनीन दे विच इम्तियाज ते तफरीक करने वाली वाहिद इबादत जिहड़ी है नमाज। नमाज इस कदर नबी पाक सच्चे साहिब अहमियत वाली इबादत समझते सन कि आखिरी खुतबे दे विच भी पक्की कीती मेरे आका ने अपने तमाम उम्मतियां। ते प्यारे वेखन वाले अल्लाह पाक दे जिन्ने उलमाए हक ते सूफियाए बर हक फुकरा ते सच्चे औलिया होए ने, इसे वास्ते ही नमाज दी सख्त पाबंदी दे कायल होए। हजूर पीर वारिस शाह सैयद एक जगह ते फरमांदे ने, वारिस शाह नमाज दा फर्ज वड्डा सिरों ला होए दिल बरा वास्ता ही। नमाज किसे सूरत माफ नहीं, नमाज फर्ज है। ते जिहड़ी शै फर्ज है वो साडे उत्ते कर्ज है मालक दा। कर्ज शहीद नूं भी माफ नहीं, वो लाना ही पैना सिरों, फिर ही जाके छुटकारा होना। मैनू उम्मीद है बल्कि यकीन है प्यारे वेखन वाले हो कि बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जिहड़े कि एक बर हक जयद अल्लाह पाक दे वली सन, वो क्यों अपने शेरां दे विच लुकाई नूं बिलखसूस मुसलमानां नूं ते मोमिनीन नूं नमाज दी एडी पक्की करते सन, ताकीद करते सन। ये सारी गल तुहानूं समझ लग गई होवेगी। नमाज दी अहमियत बारे जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे हजूर पेश कीतियां ने, उन्हां नूं सुन के तुहानूं समझ आ गई होनी है कि नमाज किस कदर ज़रूरी इबादत है और औलिया क्यों अल्लाह पाक दे बंदियां अपने मुरीदैन नूं, अपने इरादतमंदां नूं, नबी पाक दे मनन वालियां नूं नमाज दे वास्ते पक्की करदे हुंदे सन। प्यारे वेखन वालिओ, इहदे नाल ही हुण असीं तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगे। हला वे यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नूं चलीए, मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नूं चलीए, हाय चल